गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का शो लेके आते हैं, जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी न्यूज़ आई होती है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी डेट आपके सामने है। तो 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के पॉइंट्स को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। एक बार मुझे बच्चे कमेंट में बता दो कि साउंड सही से पहुँच पा रही है आप तक, सभी तक। साउंड शायद सभी तक सही से पहुँच पा रही है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया है, एक स्टेट की न्यूज़ आपको यहाँ पे दी है। छत्तीसगढ़ शायद गवर्नमेंट से जुड़ा यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ जो सीएम है भूपेश बघेल साहब, उन्होंने कुछ आपका यहाँ पे एक स्कीम लेके आए हैं गवर्नमेंट। एंड क्या स्कीम है, क्या बातें हैं, वो यहाँ पे आपको समझते हैं कि क्या बातें आपको दे रहे हैं वो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इनऑग्रेट छत्तीसगढ़ ओलंपिक। कहा कि जैसा आपका ओलंपिक्स होते हैं गेम्स दुनिया में, वैसे ही आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपके जो है वो आपके छोटा सा आयोजन होगा। उसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स के नाम से उसको नाम दिया गया है। क्या पॉइंट है, क्या बात है, क्या गेम्स है इसमें, ये सब आपको यहाँ पे दिए हैं। कुछ अपने उनके अपने गेम्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको दिखाई देंगी। तो समझते हैं आपको नीचे क्या पॉइंट आपको दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इनऑग्रेटेड द स्टेट्स ओन ओलंपिक। राज्य के अपने ओलंपिक्स हैं, तो वो यहाँ पे उद्घाटन किया है। वो जो वहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल साहब, उन्होंने इनऑग्रेशन किया है जो आपका ये सेरेमनी है। बघेल इनऑग्रेटेड द ग्रैंड मल्टी स्पोर्ट इवेंट एट बलबीर सिंह जुनेजा इंदौर स्टेडियम इन रायपुर। रायपुर में आपका ये जो उद्घाटन है, जो कैंपेन, जो आपका फंक्शन है, इसका उद्घाटन वहाँ पे किया गया है। एंड जो आपके मिनिस्टर हैं यहाँ पे देखो, स्टेडियम का नाम दिया आपको बलबीर सिंह, आपका जो स्टेडियम उसका स्टेडियम का नाम है जहाँ पे ये आयोजन किया गया है। क्लेमिंग टू रिवाइव द एज ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, नेमली कहा कि जो पुराने टाइप के गेम्स होते थे ना, जैसे हम छोटे थे तो आपके हम जो कुछ गर्ल्स वो आपकी होती थी, बच्चियां होती थी, वो आपका ऐसे कुछ आपका पिट्ठू को उठा के वो एक टांग से ऐसे कूदती थी ना। तो वैसे देखो यहाँ पे भी आपको नाम दिखाई दे रहा है। रंगड़ी के नाम से एक गेम है, भौरा के नाम से एक गेम है, बाटी के नाम से एक गेम है, पिट्ठुल के नाम से एक गेम है। तो जो एक देसी टाइप के गेम्स होते हैं तो वो यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। एंड वहाँ पे कंपटीशंस होंगे एंड उसमें वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो जीतेंगे, उनको प्राइज दिए जाएंगे। मीन्स जो अपने हमारे देसी स्पोर्ट्स हैं, देसी चीज़ें हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। जैसा अभी महाराष्ट्र में भी हुआ था, जो महाराष्ट्र में आपका दही हांडी का जो फंक्शन होता है, स्पोर्ट होता है, उसको वहाँ पर राज्य का स्पोर्ट बनाया गया एंड वहाँ पे उसको बड़ा बनाने की तैयारी की गई। एंड यदि बच्चे वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो उनको पैसा भी फंडिंग करने की बात वहाँ पे होती है। तो मीन्स जो आपके हमारे देसी स्पोर्ट्स हैं, जो एक हमारे ज़मीन से जुड़े हुए स्पोर्ट्स हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही आपको यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दिए हैं। द इवेंट विल कंटिन्यू टिल जनवरी 6, 2023 एंड एज many as 14 types of traditional sports have been included in the team and individual categories of separate age groups। कहा कि जनवरी 6, 2023 तक जो गेम्स है वो संपन्न होंगे एंड काफ़ी बड़ा आपका जो है समय रहेगा गेम्स का। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कंटिन्यू आपके 14 स्पोर्ट्स आपके यहाँ पे हैं, जिसमें कि आपकी जो आपकी कंपटीशंस है, जो आपकी प्रतियोगिता है वो संपन्न की जाएंगी। एंड 6 जनवरी 2023 को ये आपका जो आयोजन है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड बहुत सारे यहाँ पे जो एज के बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या पॉइंट था हमारा? छत्तीसगढ़ से जुड़ा पॉइंट था। क्या किया है वहाँ पे? छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है। एंड आपका वहाँ पे कौन से जो आपके कॉमन स्पोर्ट्स हैं, जो हमारे अपने अपने स्पोर्ट्स हैं, उनका वहाँ पे आपका जो कंपटीशन रखा जाएगा। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं आपको क्या दिया है। एक कंपनी आपको दिखाई दे रही है, गल्फ ऑयल के नाम से कंपनी है। उन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया है, एक एम्बेसडर जो है वो अपने चुने हैं। किसको चुना है? स्मृति मंदाना को चुना गया है, उन्होंने अपना एम्बेसडर बनाया है। तो वही आपको यहाँ पे दिया है। गल्फ ऑयल अपॉइंट क्रिकेटर स्मृति मंदाना एज ब्रांड एम्बेसडर। कहा स्मृति मंदाना आपके पीछे 2021 में आपका पूरा छाई रही। 2021 में बहुत नाम उनका रहा एंड काफ़ी देश दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। स्मृति मैम बहुत बड़ा उनका नाम हुआ। जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट मैच में उन्होंने आपका डे नाइट का टेस्ट मैच था, उसमें पिंक बॉल पे उन्होंने आपका पहला जो आपका जो है शतक वहाँ पे 100 आपका कंप्लीट किया था। पहली भारतीय महिला बन गई थी वो ऐसा अचीव करने वाली। तो पूरे आपका इंडिया में नाम हो गया था उनको। तो आपको देखो पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है, स्मृति मंदाना आपके सामने खड़ी हुई हैं, साथ में धोनी है और साथ में जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आपको जैसे बताया आपको कि कोई कंपनी होती है
तो ऐड करती है, कैंपेन्स लेके आती है आपके लिए। बूस्ट का आपको याद होगा, सचिन आते थे ना, बूस्ट बूस्ट सचिन आते थे, और आप उससे क्या होता है, बूस्ट की जो कंपनी की बिक्री है वो बड़ी होगी क्योंकि सचिन को आप जानते हो, मानते हो, एंड उससे क्या होता है, जो कंपनी का सामान है ज़्यादा बिक पाता है, ज़्यादा मुनाफा कंपनी कमा पाती है। तो वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो नए नए स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, विराट कोहली, धोनी, ये सब बड़े बड़े नाम होते हैं, तो वो सब बहुत सारे एड्स में आते हैं। तो वैसी एम्बेसडर्स बनाती है कंपनी ताकि उनका जो सामान है ज़्यादा बिक पाए। तो कौन सी कंपनी है, गल्फ ऑयल के नाम से कंपनी है, एंड उन्होंने एम्बेसडर बनाया है कि इसको स्मृति मंदाना मैम को बनाया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी संस्था नहीं है, तो इससे हमारा काम बन जाए। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और भी देख लेते हैं। Gulf Oil Lubricants, a Hinduja Group company, has onboarded popular Indian woman cricketing star and current vice captain Smriti Mandhana as its new brand ambassador। कहा अभी क्या है, वाइस कैप्टन है आपकी टीम की जो स्मृति मैम है, एंड ये जो कंपनी है वो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जो कि लुब्रिकेंट्स बनाती है। आप समझते हैं लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, गाड़ी जो होती है, आपकी बाइक है, स्कूटी है, एंड आपका जो कोई भी गाड़ी आपके पास व्हीकल है, उसमें क्या होता है, आप कुछ ऑयल मिक्स करते हो ताकि जो मशीन का इंजन है आपका वो सही बना रहे, है ना। तो वो क्या है, लुब्रिकेंट आप कहते हो उसको, कि भैया जो मशीन है, जो इंजन है, वो अच्छे से दौड़े, अच्छे से चले, उसमें कोई दिक्कत पैदा ना हो, तो वो आपका बनाती है ये कंपनी, उसका एक पार्ट है ये जो कंपनी है। तो आपकी इस कंपनी की जो है वो एम्बेसडर आपकी स्मृति मंदाना मैम बनी है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आते हैं एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, नेशनल गेम्स होने 37th, कहाँ पे वेन्यू होगा वो आपको यहाँ पर दिया है, गोवा में वेन्यू होगा 37th नेशनल गेम्स 2023 में होने हैं। अभी जो 36 नेशनल गेम्स हो रहे हैं वो गुजरात में हो रहे हैं, अहमदाबाद में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे, गुजरात में हो रहे हैं, 37 कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे 2023 में, एंड उससे अक्टूबर 2023 में होंगे। अभी अक्टूबर चल रहा है देखो 2022, तो अक्टूबर 2022 में जो 36 नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे चल रहे हैं, अभी वहाँ पे गुजरात में, अहमदाबाद में चल रहे हैं आयोजन। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट आपका जो है वेन्यू वो भी आपको दिया है। The Indian Olympic Association confirmed that Goa will host the 37th edition of the National Games in October 2023। कहा जो इंडियन ओलंपिक आपका संघ है, उन्होंने आपका जो है वो वेन्यू डिसाइड किया है कहाँ पे, गोवा में 2023 में 37वें नेशनल गेम्स आपके आयोजित किए जाएंगे। The Goa state government has conveyed to the IOA its in principle approval to host the next edition of the national games. The Goa delegation will receive the IOA flag in the closing ceremony of the 36 national games on 12th of October 2022 in सूरत, गुजरात। तो कहा देखो यहाँ पर दिया है आपको कि 12 अक्टूबर 2022 को आपका जो है वो आपका नेशनल गेम्स का जो आपका सेरेमनी है वो आपका वहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी आपका यहाँ पे हो गया है। अभी 12 तारीख को वो खत्म हो गए हैं, अक्टूबर अब तो 18 आ गया है आपके सामने, है ना। तो नेशनल गेम्स खत्म हो चुके हैं आपके, एंड उसमें आपका ये आपका जो है इनको आपका जो गोवा को ये मेंबरशिप सौंप दी जाएगी। तो आपको पीछे का भी वेन्यू ध्यान रखा कि आपका जो है पीछे वाले 36 में आपके गुजरात में रहे, सूरत में आपका संपन्न हुआ आयोजन, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पे कई जगह आपके टूर्नामेंट्स हुए थे। आप कहें 2023 का अक्टूबर में कहाँ पे होंगे गेम्स आपके, 37th गोवा में होंगे, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या है। फिनलैंड टाइज अप विद केरल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट लिटिल काइट्स मॉडल। कहा फिनलैंड आपका जो देश है उन्होंने केरल गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, किस मुद्दे पे, एक आपका जो काइट नाम से मॉडल को आपका जो गवर्नमेंट है, जो दोनों, एक तो फिनलैंड आपका कंट्री है, बहुत बड़ा बहुत फेमस कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी झीलें मौजूद है। फिनलैंड फेमस है इसके लिए, थाउजेंड्स ऑफ लेक्स वहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा झीलें जो है फिनलैंड में मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपका गवर्नमेंट के साथ, केरल गवर्नमेंट के साथ टाइप है। काइट क्या है, देखो काइट आपको नीचे दिया है, यहाँ पे काइट का मीन्स क्या है वो आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काइट का फुल फॉर्म आपको दिया है, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो काइट माने पतंग नहीं है, यहाँ पे काइट माने क्या है, एजुकेशनल है कि आपका कैंपेन वो लेके आ रहे हैं, तो वो काइट है आपको यहाँ पे। तो मीन्स टेक्नोलॉजी है, जो आपका एजुकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया बनाना है। आपको एजुकेशन पता है, टेक्नोलॉजी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है, जो सड़कें होती हैं, जो हाईवेज होते हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, जो एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, उनको बनाना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। कि यदि आपका इंफ्रा अच्छा नहीं होगा देश का या राज्य का, तो वहाँ पर डेवलपमेंट कम हो पाए। सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो सामान नहीं पहुँच पाएगा, है ना। हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं जनता को नहीं अच्छी पहुँच पाएंगी। एजुकेशन के स्कूल्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं सीख पाएंगे, तो आपका दिक्कत समस्या आएगी। यदि यहाँ पे बुनियादी ढांचा जो है अच्छा नहीं होगा, तो फिनलैंड ने आपका केरल गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है ताकि बुनियादी ढांचे को और भी बेहतर बनाया जा सके।
तो अच्छा पॉइंट है। कौन सी गवर्नमेंट है? फिनलैंड आपका देश है और केरल आपकी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। दोनों ने टाई अप किया है किस मुद्दे पे? टेक्नोलॉजी, इंफ्रा एंड एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए आपका प्रयास किया जा रहा है। फटाफट से थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अडानी, गौतम अडानी की एक न्यूज़ आपके सामने है। गौतम अडानी न्यूज़ में छाए हुए हैं। मुकेश अंबानी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं गौतम अडानी। एंड अभी क्या है, दुनिया में नंबर 2 पे आ गए हैं। एलन मस्क के बाद जो है नंबर 2 पे आ गए हैं गौतम अडानी। पैसे के हिसाब से आपको पता है रैंकिंग अपडेट हो गई है। पहले 9वें पे थे, फिर 4थे पायदान पे पहुंचे, उसके बाद दूसरे पायदान पे अभी आपका जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एलन मस्क जो हैं उनके पास बहुत पैसा है और आपको थोड़ा सा मैंने पीछे बताया था 250 आपका जो है बिलियन यूएसडी के आसपास है। इनके पास 150 प्लस बिलियन यूएसडी के आसपास है। बट हो सकता है 2-3-5 सालों में जो है वो नंबर 1 आपके बन जाए गौतम अडानी पैसे के हिसाब से दुनिया में। अभी भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे पैसे वाला इंसान है वो इंडिया का है, अपने आप में यही हमारी बहुत बड़ी बात है ना। तो गौतम अडानी से जुड़ा अभी पीछे भी पॉइंट, IBPS का एग्जाम हुआ, मेंस का भी, वहाँ भी पूछा गया था। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो ओलंपिक्स का समूह है हमारा, उसको फंड करने की बात अडानी समूह ने कही थी। वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको। तो यहाँ पे अडानी जो समूह है वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड कितना इन्वेस्टमेंट है देखो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है। तो कहा कि यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट में, जो राजस्थान स्टेट में जो अडानी समूह इन्वेस्टमेंट करने का जो अनाउंसमेंट कर रहा है 65,000 CR रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पीछे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, बट आगे जो आने वाला समय है वहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो 65,000 करोड़ रुपए जो है आपके 5 से 7 सालों में आगे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे आपकी काफ़ी सारी नई जॉब्स बन के सामने आएंगी। 40,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बन के सामने आएंगी, ऐसा जो है अडानी समूह कह रहा है। तो अच्छी बात है, राज्यों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना, ताकि स्टेट्स जो है अच्छे बने, मजबूत बने, देश आगे बढ़े, स्टेट आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, जनता को जॉब्स मिल पाए। जॉब तो सबसे बेसिक है ना। यदि जॉब आपके पास हो जाए तो क्या होगा, आप अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हो, साथ में खुद से आप गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हो। एंड क्राइम भी कम अपने आप हो जाएगा कि आपके पास जब काम है, पैसा है, तो क्राइम क्यों करोगे आप, ना, चाकू क्यों उठाओगे? चाकू इंसान तब उठाता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है, खाना नहीं होता है, तो क्राइम आपका अपने आप बढ़ना स्टार्ट होता है। तो मीन सही है, जॉब्स बना दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका क्राइम अपने आप कम होगा और जनता जो है वो सुखी रहेगी। राम राज्य आने के चांसेस देश में हो जाएंगे। आप गांधी जी का सपना था राम राज्य देश में आए, तो वही आपका यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, मोदी जी है और सभी आपका जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको एक और इन्वेस्टर, आपको यहाँ पे अमिताभ जी का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। केबीसी अभी चल रहा है न्यूज़ में। तो अमिताभ बच्चन जो है वो आपके नए एम्बेसडर बन गए हैं। कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम आपको दिया है यहाँ पे, कौन सी कंपनी है, ओमारा डेट्स नाम से कंपनी है, उसके नए एम्बेसडर आपके जो है अमिताभ बच्चन जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। 80 आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने 80 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, अपने 80 साल की उनकी एज हो चुकी है। 80 ईयर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आप सोच भी नहीं पा रहे हैं शायद अभी कि हम 80 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने 80 कंप्लीट किया है। और बॉलीवुड में अभी भी आप देखिए, अभी 80 में भी उनकी मूवी आई है, अभी ब्रह्मास्त्र में उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है ना, गुड बाई नाम से समथिंग कुछ मूवी अभी भी आई है, अभी एक हफ्ता पहले। तो आप सोचिए अभी भी 80 में भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। केबीसी में एंकरिंग कंटिन्यू उनकी जारी है। तो आप सोचिए अपने आप में 80 की उम्र में पहुंच के भी कंसिस्टेंस है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है अमिताभ बच्चन जी का। और देखो नई कंपनी ने उनको एम्बेसडर भी बना दिया आपने। आप सोचो कि 80 साल में कोई आप जीवित रहो, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कोई कंपनी आपको एम्बेसडर बनाए कि आप मेरा ऐड कीजिए, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब सब आपके बहुत बड़े लीजेंड्स है, बट 80 तक पहुँचते शायद ही किसी ने इतना बड़ा जो अचीवमेंट किया होगा, है ना। तो अमिताभ बच्चन अपने आप में ही बहुत बड़े इंसान। तो कंट्रोवर्सी भी आप जैसे आप सुनते हैं, एक्टर्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, विराट कोहली है और सलमान खान है, शाहरुख खान है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपने सुनी है। बट अमिताभ जी और सचिन तेंदुलकर जो है बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज, ना के समान ही कोई एक आध कोई सुनी होगी आपने। तो दोनों बहुत ही पर्सनैलिटी के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनको एम्बेसडर बना है, कौन सी कंपनी है, ओमारा डेट्स नाम से कंपनी है, जो कि जो आपका फूडिंग की चीज़ें बनाती है, खाने की चीज़ें बनाती है। देखो हेल्थी स्नैक्स ब्रांड है कि आपका जो है ऐसे आपके स्नैक्स बनाते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।
तो उसके आपका ये जो कंपनी है, तो इन्होंने आपका जो है आपका इनको एम्बेसडर बनाया है। एम्बेसडर मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जैसे स्मृति मंदाना पीछे कंपनी के एम्बेसडर बनी, वैसे ही यहाँ पे इनको एम्बेसडर बनाया है। एड्स करेंगे, जो भी कैंपेन्स होंगे वो करेंगे कंपनी के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के सैनिक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स वेपन सिस्टम ब्रांच अप्रूव्ड फॉर फर्स्ट टाइम, कहा जो इंडियन एयरफोर्स है वो वेपन सिस्टम की एक ब्रांच बनाएगी, सेपरेट आपका चीज़ें होंगी वेपन्स के लिए। तो ऐसा जो है वो आपका कदम उठाने की संभावना है आगे भविष्य में। उससे ही जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑन द ओकेजन ऑफ द 90th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, द सेंटर हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ ए वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर IAF ऑफिसर्स। कहा 90वीं वर्षगांठ मनाई है इंडियन आपका जो एयरफोर्स ने, एंड उस मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सेपरेट आपकी वेपन की आपकी ब्रांच बनाई जाएगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट ए न्यू ऑपरेशनल ब्रांच हैज बीन क्रिएटेड। कहा इंडिपेंडेंस से लेकर आज़ादी से लेकर आज तक का जो आपका चीज़ें रही है, तो ऐसा नहीं हुआ है। अभी क्या है, बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, सेपरेट आपका जो वेपन्स का डिपार्टमेंट बनाएंगे। दिस विल एसेंशियली बी फॉर द माइनिंग ऑफ 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, remotely piloted aircraft and weapon system operators in twin एंड मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे आपको वो यहाँ पे दिया है। आपको पता है कि मिसाइल सिस्टम हमारे पास कई टाइप का है, हमारे पास इक्विपमेंट्स काफ़ी टाइप के हैं, तो उनसे जुड़े सेपरेट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो IMF ने इंडिया की जो GDP है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपकी जो IMF है, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है उनका। तो IMF ने इंडिया का जो GDP है वो कम किया, कितना हो गया, 6.8% कम कर दिया है। पहले जो था उन्होंने 7.4% बताया था, जो आपका पीछे प्रेडिक्शन किया था 7.4% का था, बट अभी जो प्रेडिक्शन किया है वो 6.8% आपकी जो है ये अभी वाली है, प्रेजेंट वाली है, और ये पीछे वाली थी आपकी। आपको पता है कि GDP की आपकी संभावनाएं व्यक्त करते हैं जो आपकी RBI है या IMF है या वर्ल्ड बैंक है या ADB है, NDB, ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, फिच है, मूडी है, वो सब इंडिया की या बाकी देशों की GDP एक्सपेक्टेड बताती है कितना GDP होने की उम्मीद है। और GDP क्या होती है, GDP का मीन्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम कितनी रहने की उम्मीद है नेक्स्ट ईयर 2023 में, है ना। मीनिंग क्या है कि यदि मानो इस साल हमने 100 रुपये कमाए हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो संभावना है शायद टेक्निकली कुछ इशू हो गया था, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि टेक्निकली कभी भी इशू हो सकता है, मशीन की बात होती है, कभी भी कहीं भी दिक्कत आ सकती है। बट मैंने कहा कि मशीन क्या है, डिपेंड करती है किस पे, इंसानों पे ना। तो इंसान आपके बड़े हैं, मशीन कभी बड़ी नहीं हो सकती है। तो इंसान जो है, हमने ही तो मशीन को बनाया है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। तो मैंने कहा कि 100 रुपये मानो हमने लास्ट ईयर कमाया, तो नेक्स्ट ईयर जो IMF कह रहा है कि इंडिया जो कमाने की उम्मीद है कितना, 106 रुपये एंड 80 पैसे हम कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। 106 रुपये 80 पैसे जो हैं हम कमाने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा IMF ने कहा है कि हम 6.8%, 6.8% हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा बात कही जा रही है। तो आपको ये IMF ने प्रेडिक्शन किया है, और वर्ल्ड बैंक ने जो किया है वो आपका 6.5% किया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने जो किया था 7.5% किया था, तो थोड़ा सा कम कर दी है इंडिया की GDP IMF ने भी एंड वर्ल्ड बैंक ने भी। IMF ने 7.4% से घटा के 6.8 किया है, एंड वर्ल्ड बैंक ने आपका 7.5% से घटा के 6.5% कर दिया है। दोनों पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि IMF ने कितना कर दिया कम, एंड आपका जो वर्ल्ड बैंक ने कितना कम कर दिया, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है एज इट इज। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं, शायद ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपका MCQ में भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आते हैं वापस से, नितिन गडकरी साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ आपके सामने खड़े हुए हैं, एंड यूपी में दोनों खड़े हुए हैं, क्योंकि योगी साहब कहाँ पे CM है, यूपी में CM है। वहाँ पे नितिन साहब ने कुछ किया है, कुछ आपका इनॉग्रेशन किया है, एंड नितिन साहब क्या है, आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें क्या किया उन्होंने, तो यहाँ पे नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स इंडियन रोड कांग्रेस इन लखनऊ। इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, यूपी की कैपिटल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है कि भैया जो सड़कें हैं
वो बेहतर होनी चाहिए देश में एंड राज्य में। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि सड़कें बेहतर होंगी तो चीज़ें आपकी अच्छा पहुंच पाएंगी, आसानी से पहुंच पाएंगी, सामान डैमेज नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा। यहीं पे ये सब बातें ये हो रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स द 81st एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस इन लखनऊ। 81वां आपका जो है ये आयोजन है किसका, इंडियन रोड कांग्रेस का इंडिया में। कहाँ पे हुआ, यूपी में आपका संपन्न हुआ, आपका हुआ है। ही वॉज एक्कम्पनीड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। किसके साथ खड़े हुए हैं, योगी साहब जो कि सीएम है यूपी के, उनके साथ खड़े हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। ऑन द ओकेजन द हाईलाइटिंग द एम and dreams of the Prime Minister Narendra Modi to make the Indian economy number 1 in the world, for which good infrastructure is necessary. The new ideas and initiatives by the IRC will help India to achieve it. कहा मोदी जी जो आपके हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनका सपना है इंडिया को नंबर 1 बनाने का। एंड वो कैसे अचीव होगा, जबकि बुनियादी ढांचा अच्छा होगा तभी वो हम नंबर 1 बन पाएंगे। तो बुनियादी ढांचा मीन सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी आपकी अच्छी रहे, सामान फटाफट से पहुंच पाए और दिक्कत कहीं भी हमें नहीं आए। तो वही आपका यहाँ पे सपना कंप्लीट किया जा रहा है देश का, और देश अच्छा बनाया जा रहा है। रशिया से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है एंड सैटेलाइट आपको एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। रशिया सक्सेसफुली लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के। कहा रशिया ने आपका नेविगेशन सैटेलाइट आपका जो है वो आपका लॉन्च कर दिया है। एंड जैसा आपका जीपीएस है ना, आप जीपीएस आप ऑन करते हैं, कहीं भी आप पहुंच जाते हैं ना, अपने मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, चाचा के यहाँ, भैया के यहाँ, तो जीपीएस आपने डाला और वहाँ पे आप पहुंच गए आसानी से। क्या है वो, नेविगेशन आपका सिस्टम है। तो वैसे ही क्या रशिया ने नया नेविगेशन सिस्टम बनाया है, उसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है, ग्रासनॉक ग्लोनास्क एंड के नाम दिया है। इसको सही से आपका लॉन्च कर दिया है। और जो सैटेलाइट आपका जो व्हीकल था उसको भी यहाँ पे आपको नाम दिया गया है कि सैटेलाइट आपका जो व्हीकल था कौन सा है। रशिया लॉन्च इट्स सोयूज 2.1B रॉकेट कैरिंग द ग्लोनास्क के नेविगेशन सिस्टम फ्रॉम ए नॉर्दर्न कॉस्मोड्रोम, द इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड साइटिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री। कहा ऐसा न्यूज़ जो संस्था है उन्होंने मीडिया में डाटा इशू किया है कि आपका जो आपका नेविगेशन सिस्टम है उसको सक्सेसफुली आपका लॉन्च किया गया है। और जो आपका सिस्टम है, जो आपका व्हीकल था उसका नाम क्या है, सोयूज 2.1B रॉकेट आपका जो है वो लेके गया है इस नेविगेशन सैटेलाइट को, जिसका नाम क्या है, नाम ध्यान रखना आपका ग्लोनास्क के आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। रशिया का अपना नेविगेशन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है एग्जाम में आपको दिखाई दे। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हो। वर्ल्ड साइट डे आपको दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट किया गया है कौन सा, एवरी ईयर ऑन 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर। कहा कि यहाँ पे आपको देखो एक आंख दिखाई दे रही है, आई बनी हुई है, एंड उसमें क्या है आपकी बीच में अर्थ की जैसी आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है। आप दुनिया को, धरती को कैसे देखते हो, आंखों से देखते हो ना। आंख नहीं होंगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आंख ही तो सब कुछ है ना, और आंख के बिना कुछ भी नहीं। तो आप दुनिया को देख पाते हो कि अच्छा कैमरा है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा यूट्यूब पे आप सुनो, तो आंख नहीं होगी तो कहाँ से यूट्यूब होगा, कहाँ से इंस्टा होगा, है ना, सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आंख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड सभी के लिए। तो साइटिंग मीन्स देखना, सबसे मीन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखेंगे नहीं तो फिर आप कैसे चीज़ों को आप कैसे करेंगे, आप जीवन को आप बहुत अच्छा, जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है उसके लिए सब कुछ अंधकार में होता है ना, तो उसका जीवन आपका, आपने शायद आस पड़ोस में कभी किसी को देखा होगा, तो उसका जीवन एक अंधकार में बहुत ही रहेगा। वो हम कहते हैं कि आंखों के बिना कुछ भी आप दुनिया में महसूस नहीं कर सकते। जीवन तो जिएंगे आप, बट एक जो आप खा पाते हो, पहन पाते हो, देख पाते हो, अपने भाई बहनों के साथ नाच पाते हो, वो सब आपका क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। आप डिपेंड हो जाओगे दूसरों पे। तो क्या है आपका साइटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही डे में आपको दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड साइट डे मनाया गया है। कौन सा आपका, एवरी ईयर मनाया जाता है 2nd थर्सडे को, अक्टूबर के महीने में 2nd थर्सडे जो भी आता है वर्ल्ड साइट डे उसको मनाते हैं। देखते हैं क्या पॉइंट नीचे आपको दिए हैं। वर्ल्ड साइट डे इज एन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस हेल्ड एनुअली ऑन द 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर। दिस ईयर वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर 2022। 2022 13 अक्टूबर को मनाया गया इस साल आपका दुनिया में 2022 में। नीचे देखते हैं क्या दिया है आपको। लायंस क्लब इंटरनेशनल पार्टनर्ड विद ब्लाइंडनेस प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड साइट डे इन 1998। 1998 में पहले आपका 2 संस्थाओं ने टाइप किया था ताकि आपका दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। दिस इवेंट वाज लेटर इंटीग्रेटेड इनटू विजन 2020, ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस कोऑर्डिनेट्स। कहा कि जो आपकी कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको भी हम आंखें दे सकते हैं ना,
आप कहते हो ना कि जब आपका डेथ होगा तो आप बॉडी पार्ट्स दान दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। आपकी आईज़ हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स अंदर आपके किडनी है, ये सब चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो, किसी के काम आ सकती हैं आपकी आंखें। ऐसा बीच में काफ़ी एड्स आते थे, अमिताभ बच्चन जी और बाकी सब ने काफ़ी ऐड किए कि आप जो आंखें हैं अपनी दान दे सकते हो ताकि वो आंखें किसी के काम आ सकती हैं। तो डेथ के बाद भी आपकी आंखें जिंदा रहेंगी यदि आप डोनेट करते हो आईज को। तो यहाँ पे जो डोनेटर होते हैं उनकी आई किसी अंधे व्यक्ति को लगा दी जाएंगी और वो दुनिया को देख पाएगा। तो क्या है कि आपकी जो संस्थाएं हैं कुछ ऐसे उन्होंने कदम उठाए हैं और जो आपका दुनिया को दिखाने के लिए जो भाई ब्लाइंडनेस है वो ख़त्म की जाए, वो कम से कम हो, जो अंधे व्यक्ति हैं कम से कम हो, वो भी दुनिया को देख पाएँ, उसके लिए यहाँ पे कुछ संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। थीम क्या है इस साल का? लव योर आईज। कहा कि अपनी आंखों से आप प्यार कीजिए, अपनी आंखों को आप ध्यान रखिए, है ना। आप सुबह उठ के आप उनको अच्छे से धोइए, उनका ध्यान रखिए, डस्ट से बचाइए उनको। तो आपकी आंखें जो है वो बहुत कीमती हैं, उसका ध्यान रखना है। ये आज हमने सीखा है आज के सेशन में। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। झारखंड रिकॉर्ड्स इंडियाज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा पॉइंट, डिसअपॉइंटेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बट हम इसको आगे थोड़ा सा कम करेंगे। झारखंड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आपकी जो बच्चों की शादियाँ हैं वो देखी जा रही हैं। आप कहते हो कि शादी करने की एक एज होनी चाहिए ना, तो वो क्या है कि आपका जो है 21 आपका बॉय है, 21 गर्ल है, आपका इतना एक रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने गर्ल्स की भी एज बढ़ा दी है शादी की, पहले 18 थी, अभी 21 आपको दिखाई दे रहा है। तो कहा 21 से पहले ही कुछ राज्यों में जो है माता पिता अपने बच्चियों की शादी कर दी रहे हैं, वो थोड़ा सा सही नहीं। और झारखंड इस काम में, इस जो मुद्दे में क्या है सबसे नंबर 1 पे आ गया है। वो थोड़ा सा आपको अच्छा पॉइंट नहीं है, बट पॉइंट है, पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। डाटा है एक जो आया है गवर्नमेंट के साइड से, तो उस पर हम काम करेंगे आगे। Jharkhand has the highest percentage of underage girls getting married. The survey was conducted in 2020 by the Office of the Registrar General and Census Commissioner and its report was published in September 2022. कहा झारखंड में जो आपकी बच्चियां हैं उनकी शादी हो गई है, कम एज में काफ़ी ज़्यादा बच्चों की शादी हो गई है, एंड इस हिसाब से झारखंड नंबर 1 पे आ गया। कितना डाटा है नीचे आपको दिया हुआ है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गेटिंग मैरिड बिफोर टर्निंग 18 इज 5.8% इन झारखंड। कहा भैया 18 साल कंप्लीट होने से पहले आपकी शादी हो जाती है। कितनी बच्चियों की? 5.8% बच्चियों की। मानो 100 शादियां हुई तो उसमें से 6 बच्चों की शादी क्या हो गई? 18 से नीचे की अवस्था में हो गई। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि मानो 95 हमने मान ली 95 बच्चे जो हैं वो सही आपकी एज पे शादी हो, बट 5 बच्चे क्यों? 5 बच्चे नहीं होने चाहिए भाई, उनका तो जीवन है, उनका जीवन अच्छा नहीं होगा। यदि सही एज पे शादी नहीं होगी तो अपना बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, कहीं पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कहा कि सही उम्र में आप शादी करने के फायदे क्या है कि आप बुद्धि से भी थोड़ा सा मजबूत होते हो, पैरों पे आप कहीं आप अच्छी जॉब पे सेटल होते हो, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बड़ी हो पाती है, अच्छी हो पाती है, तो समझ आपकी विकसित होती है समय के साथ, एज के साथ। तो 5.8 जो परसेंटेज आपकी जो वहाँ पे गर्ल्स हैं वो आपकी वहाँ पे 100 में से 5.8 बच्चियों की शादी 18 से नीचे हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। The percentage of females who got married before reaching 18 years 1.9 at the national level। इंडिया की बात की जाए तो अभी भी इंडिया में भी थोड़ा सा नेगेटिव है। क्या है कि भैया 100 में से अभी भी 2 बच्चों की शादी इंडिया में 18 से नीचे हो जा रही है। ये भी थोड़ा सा है तो सही देखो, बट यहाँ पे झारखंड में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में 1.9 है और झारखंड में 5.8 है, तो झारखंड में कई गुना ज़्यादा हो गया है ना, आप सोचो। तो कहा कि इंडिया के लिए तो है ही है, हमें जीरो अचीव करना कि भाई कोई बच्चा आपका जो है कोई भी शादी ऐसी ना हो जिसमें कि एज कम हो दोनों बच्चों की, प्रॉपर एज में शादी उनकी होनी चाहिए जिससे वो जीवन अपना भविष्य अच्छा बना सकें। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द महाकाल लोक इन भोपाल। आपको पता है पीएम मोदी है, गवर्नमेंट है, बीजेपी है, एंड हिंदुत्व आपका मुद्दा। आप देख रहे हैं पार्टी जो है, सभी पार्टियां जो है सभी एक धर्म से जुड़ी रहती हैं या सेकुलर आप शब्द यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी धर्म की साइड ज़्यादा झुका होता है या होना, ऐसा वहाँ पे जो नेता होते हैं वैसा थोड़ा सा मान सकते हैं। तो आप ही काफ़ी बीजेपी ने जो है काफ़ी अच्छे काम किए, हिंदुओं से जुड़े काफ़ी अच्छी कदम उठाए, एंड बहुत सारे आपने राम मंदिर का मुद्दा देखा, बीजेपी के सामने ही डिसीजन आया राम मंदिर बनाने का। साथ में आपका जो है अभी यहाँ पे महाकालेश्वर में जो है वो काफ़ी फंड दिया गया है, काफ़ी पैसा दिया गया है। देखो ऐसा नहीं है, हम सब एक समान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक इंसान है और सभी को बढ़ाना चाहिए, और सभी धर्म या भाई जाति सब एक समान है, सभी को बराबर मान के चलना चाहिए। कोशिश करती है गवर्नमेंट, सभी को चीज़ें देती है, बट थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीज़ें।
तो अब वो क्या है कि यहाँ पे आपको काफ़ी यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे उज्जैन जो है आपका मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वहाँ पे महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर। एंड आपको पता है बहुत फेमस टेम्पल है। वहाँ पे जाने से क्या होता है, आपके सारे दोष जो हैं समाप्त हो जाते हैं। चाहे आपका कोई भी दोष हो, आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं ना, किस्मत कहते हो ना, ये हाथ जो है किस्मत आपकी का बहुत सारे दोष होते हैं जो आपके ब्राह्मण लोग हमें बताते हैं, समझाते हैं। और जो आप कभी भी आप ऐसा सोचते हैं बहुत मेहनत की होती है बट आप उतने मुकाम पे नहीं पहुंचे होते हो, है ना, और कुछ कम मेहनत में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। वो क्या हुआ, किस्मत हुई, किस्मत हुई। तो कहाँ कहीं ना कहीं किस्मत मायने रखती है। 95% मेहनत है, 5% किस्मत मायने रखेगी। वही क्या है, आपके दोष हैं, वास्तु है, भगवान है, सब चीजें। तो महादेव की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो जो महादेव का जो मंदिर है उसके आसपास का जो एरिया है और आपका जो उसको डेवलप किया गया है उसके लिए फंड भी यहाँ पे कुछ बातें हो रही है। देखो 856 ईयर यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे दिए गए हैं उसके जो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अच्छा बनाने के लिए। और महाकाल लोकामयंस जो महादेव, आप एक आपने देवों के देव महादेव देखा हुआ है ना, वहाँ पे जो महादेव हैं वो कैलाश पे बैठे रहते हैं पार्वती माता के साथ में। और साथ में जो अपने गण हैं उनके, है ना, गण तो सभी हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, देवता हैं, सब उनके अंडर में। तो कहा कि सबके वो आपके भगवान हैं। तो कहा वैसे सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ कैसा एक रिप्रेजेंटेशन है, कि कैसा आपका जो आपका वहाँ पे उनके आसपास का माहौल होता होगा भगवान के आसपास का, तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और ये आपका यहाँ पे क्या किया गया कि आपका उस मौके पे क्या किया, 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में दीपक आपके जलाए गए कि भैया बहुत बड़ा आपका काम हुआ है। एंड जो आपका महादेव जो है वो उनका जो आपका एक कहाँ पे वो रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो कैसा उनका निवास स्थान है, वो सब दिखाने का यहाँ पे आपको एक चीज़ बनाया गया है, एक जगह बना दी गई है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। महाकाल लोक इसको नाम दिया है। और जो उज्जैन में टेम्पल है महाकालेश्वर, वहाँ पे उसके आसपास का ये स्थान आपको डेवलप किया गया है। 856 ईयर से इसको बनाया गया है। तो आपका बहुत अच्छी बात है, दिवाली का जैसा आयोजन वहाँ पे उस टाइम पे किया गया, तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखो किसी को भी हमें नुकसान नहीं देना चाहिए, सभी इंसान हैं और सभी हम मिल के आगे बढ़ें, देश दुनिया को अच्छा बनाएं, यही हमारी सबकी, और गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की, सभी की यही भावना है। लेकिन हम जो हमारा धर्म होता है, मानो हम हिंदू हैं तो थोड़ा सा हिंदू की तरफ थोड़ा सा ध्यान हमारा होगा, या सिख हैं तो थोड़ा सा हमारा ध्यान सिख की तरफ ज़्यादा होगा। ये एक नेचर है ना, प्रकृति है। तो वैसे ही हमारे क्या है कि ये सब चीज़ें हैं, बट हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आते हैं वापस, फटाफट से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्मला नाम से संस्था है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की रिपोर्ट दी है। जीडीपी जो है वो बता रहे हैं, वो इंडिया की जीडीपी कितने रहने की उम्मीद है। तो इंडिया की जीडीपी 24 में 5.2% से रहने की उम्मीद है, ऐसा नॉर्मला नाम की जो संस्था है वो एक्सपेक्ट कर रही है। और साथ में जो इन्फ्लेशन है उसका भी कुछ डाटा आपको दे रहे हैं। एवरेज जो महंगाई है वो 8% हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, महंगाई 8% रहने की उम्मीद है। और जीडीपी 2024 में, जीडीपी देखा 2024 की है और महंगाई जो है वो 2023 की, फाइनेंशियल ईयर 2023 है। FY का मीन्स क्या है, फाइनेंशियल ईयर मीन्स आपका नेक्स्ट ईयर 2023 में महंगाई हमारी रहेगी इंडिया में 8% और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपकी जीडीपी रहेगी 5.2%। ऐसा जो आपकी संस्था है वो कह रही। कौन सी संस्था, नॉर्मला नाम से संस्था है। और जो आपकी महंगाई जो है वो आपका कम हो जाएगी, 5.3% पे आ जाएगी, कब, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया था इस पॉइंट को, देखो दोनों पॉइंट को, ये आपकी महंगाई का डाटा है और ये आपका जीडीपी का डाटा है। ये आपका 8% आपकी 2023 में और 5.3% 2024 में, ये महंगाई का डाटा है, इन्फ्लेशन का डाटा है। और ये आपका जीडीपी का डाटा है कि आपका 2024 में 5.2% जीडीपी आपकी होने की उम्मीद है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या बातें। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की बातें हो रही हैं। पहले ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे शायद जो स्पेस में शूट करेंगे मूवी को, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे। टॉम क्रूज आपको पता ही है मिशन इम्पॉसिबल है ना, आपके बहुत सारे पार्ट्स उनके आए, बहुत बड़े एक्टर हैं अपने आप में, तो आप सभी उनके फैन हैं और स्मार्ट दिखते हैं भैया, है ना, ऐसे ही थोड़ी है। तो कहा कि आप दुनिया में उनके फैन हैं, तो पहले ऐसे एक्टर शायद बन जाएंगे जो स्पेस में शूट करेंगे। और उन्होंने इसके लिए टाइप्स किए हैं कुछ आपकी संस्थाओं के साथ, कुछ आपके डायरेक्टर्स के साथ। तो हो सकता है कि अभी आपका प्लान है, अंडर प्लान है, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है कि आने वाले समय में शायद वो स्पेस में शूट करेंगे किसी मूवी के लिए और पहले एक्टर बन जाएंगे, फर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड कि जो स्पेस में आपका शूट करेंगे, स्पेस में वॉक करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। कौन है वो, टॉम क्रूज है। फटाफट से आते हैं आगे।
हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो इसकी स्कीम लेके आए हैं। स्कीम का नाम क्या है? हिमकैड नाम से स्कीम है, जो कि किसानों को उससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सिंचाई का सिस्टम बेहतर बन पाएगा भाई, पानी खेतों तक बढ़िया आसानी से पहुंच पाएगा। 80% जो आपकी वहाँ पे खेत हैं वो आपका जो बारिश पर डिपेंड करते हैं, ऐसा डाटा कह रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो आपके 80% एग्रीकल्चर है, क्षेत्र है, वो किस पे डिपेंड है? रेन पे डिपेंड है भैया, बारिश पे डिपेंड है। और 20% ही वहाँ पे सिंचाई का सिस्टम मौजूद हो पा रहा है, तो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है बारिश ना हो पाए, सही से अच्छी बारिश नहीं होगी तो क्या उत्पादन कम हो जाएगा। तो कहा सिंचाई के सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि किसानों को फायदा हो सके। तो यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की प्लानिंग गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के तहत हिमकैड नाम से स्कीम दिया गया है। थोड़ा सा आगे है, फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरर्स मैंडेट फसाई रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सपोर्टिंग मिल्क मीट प्रोडक्ट्स। कहा जो विदेशी आपके, हम इंडिया से हम दूध के सामान काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, मीट का सामान काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर क्या है, फसाई का जो आपका है मान्यता प्राप्त आपका जो है टैग होना चाहिए। ऐसा जो विदेशी एक्सपोर्टर विदेशी जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया से कुछ भी आता है तो उस पर फसाई जो आपकी संस्था है उसका जो मार्क है वो होना चाहिए, होना आवश्यक है। क्योंकि फसाई क्या है, बहुत बड़ी संस्था है, एंड आप देखते हो कि बहुत सारे पैकेट्स आप खाते हो चिप्स के, बिस्किट के, उस पर क्या होता है, मार्किंग होता है कि भैया ये इसके हिसाब से ये संस्था इन्होंने अच्छा उसको पास किया है। तो वही सामान हमको खाना चाहिए जो आपका ये संस्थाओं से पास होना चाहिए। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ गए। आरबीएल बैंक ने पार्टनर किया है किसके साथ? बुक माई शो के साथ। क्या भाई, क्या लेके आ रहे हैं? प्ले नाम से क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाएगी, काफ़ी ऑफ आपको दिए जाएंगे। आप ऑफ मांगते हो ना, ऑफर्स मांगते हो, आपको 10% हमें छूट हो जाए एक्सिस बैंक पे, एसबीआई कार्ड पे, एचडीएफसी कार्ड पे। आप देखते हो भी अमेजोन पर सेल आ गई, उस पर 10% छूट है आपको एक्सिस पे या यस बैंक पे। तो वही क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स आपको दिखाई देगी। किस पे? मिंत्रा पे, बोट पे, ये सब आपके जो आप ईयरबड्स आज के टाइम पे बोट के जाके घूमते हो ना आप, बाइक पे, बढ़िया सी बाइक है और बढ़िया सी ईयरबड्स आप घूमते हो, लाइट चल रही होती है और बहुत तेज आपकी बाइक चल रही है, तो क्या है, बोट आपकी बड़ी कंपनी फेमस है ईयरबड्स के लिए। आपके पास कई सारे बच्चों के पास क्या होंगे, बोट के ईयरबड्स एंड आपके पास हेडफोन्स होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, इस कार्ड से आपको छूट मिल पाएगी, ऑफ आपको कुछ दिए जाएंगे। तो ये आपका आरबीएल बैंक है एंड बुक माई शो है, दोनों ने टाइप्स किए हैं कि मैक्सिमम जो है डिस्काउंट दिया जाए किसको, जनता को, और ताकि थोड़ा सा आपका जो है बिक्री भी उनकी बढ़ सके। एक आपको यहाँ पे युद्ध अभ्यास दिखाई दे रहा है, युद्ध की प्रैक्टिस आपको दिखाई दे रही है, वॉर एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। इंडिया एंड जापान के बीच में ये आपकी जो है वो आपका हुआ है। एंड कहाँ पे हुआ है, देखो आपको वो आपको यहाँ पे दिया है कि इंडियन नेवी टू जॉइन एक्सरसाइज मलाबार इन जापान नेक्स्ट मंथ। कहा जापान में होनी है युद्ध अभ्यास अगले महीने, आपको नवंबर के आसपास में, देखो यहाँ पे दिया है नवंबर के आपके आसपास में रहेगा, सेकंड वीक जो रहेगा नवंबर का, उसमें आपकी संपन्न होगी जो आपकी युद्ध अभ्यास है। और कहाँ पे होगा? जापान में होगा ये। और इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान है, सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। युद्ध की अभ्यास क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया कि समय समय पे क्या होता है, सेनाएं प्रैक्टिस करती हैं युद्ध की, ताकि थोड़ा सा सेना जो है प्रैक्टिस में बनी रहे। कहीं अचानक से युद्ध हो गया और सेना प्रैक्टिस में ही नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं कि हम आप मैथ्स में बना रहे हो तो ऐसा ही है, या परसेंटेज के क्वेश्चन आप बनाते हो ताकि एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन आप अच्छे से कम टाइम पे बना पाओ, तो प्रैक्टिस करते हो आप उसके लिए। वैसे ही क्या है, युद्ध के लिए क्या, एकदम से कोई युद्ध हो जाए तो आपकी जो सेना है वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो समय समय के क्या होते हैं, युद्ध के अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जापान और इंडिया का एक्सरसाइज है। आपका जो है मलाबार नाम आपको ध्यान रखना है, जो भी एक्सरसाइज उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। यही सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई था, बस आपको नाम पता होना चाहिए। फटाफट से आते हैं आगे। हंगर इंडेक्स आ गया है और जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा, 107वीं रैंक पे इंडिया का है। भूख का जो आपकी हंगर माने क्या होती है, भूख होती है कि भैया भूख से जुड़ा हम राशन बांट रहे हैं, अच्छा बांट रहे हैं, गरीबों तक राशन पहुंचा, कोविड में आपने देखा सबको हमने खाना पहुंचाया। तो कहा कि हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 107 है। टोटल कंट्री कितने, 121 है। और भी कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट, इंडियाज स्कोर ऑफ 29.1 प्लेस इन द सीरियस कैटेगरी। इंडिया आल्सो रैंक्स बिलो श्रीलंका। श्रीलंका से भी नीचे हम जा रहे हैं। आप देखो श्रीलंका 64वें पायदान पे, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99, अफगानिस्तान 109। कहा कि भैया सबसे हम नीचे आ गए हैं, 107 रैंक पे आ गए हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है देश के लिए। हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस मुद्दे पे, है ना, कि अच्छा हम फूडिंग का सिस्टम इंडिया में बनाएं। तो आप सोचो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सबसे नीचे हम पहुंच गए हैं। इनका पाकिस्तान 99 रैंक पे है, बांग्लादेश 84 पे है, नेपाल 81 पे है, श्रीलंका 64 पे, अफगानिस्तान 109 पे है। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे। पेटीएम पार्टनर्स विद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार डिवाइसेस।
कहा जो आपका पेटीएम है उन्होंने आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाइप किया किस मुद्दे पे, जो आपका कार्ड्स हैं वो आपके अच्छे अच्छे बनाए जाएं एंड ऑफर्स चीज़ें अच्छी चीज़ें क्या जाए। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, आपकी जो पता पेटीएम जो कंपनी है वो किससे जुड़ी है, वो उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197। जब भी आप पेटीएम ओपन करते होंगे तो 197 कॉम्बिनेशन वहाँ पे साइड में दिखाता है ना, तो क्या है 197 क्या है उसकी पेरेंट कंपनी है, पेटीएम उसकी क्या है बच्चा कंपनी, पेटीएम छोटा है और 197 क्या है बड़ा है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो कहा वही आपको इन्फॉर्मेशन था, विच ओन्स द ब्रांड पेटीएम हैज पार्टनर्ड विद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डिप्लॉय कार्ड मशीन्स टू फर्दर ड्राइव डिजिटाइजेशन अमंग मर्चेंट्स अक्रॉस इंडिया। कहा कि जो आपकी पेटीएम है वो आपकी मर्चेंट्स मशीन, जो आपकी मशीन्स होती हैं जिससे पेमेंट आसानी से हो पाता है, उनको इंस्टॉल किया जाएगा कहाँ पे, बिजनेसमैनों के पास, व्यापारियों के पास, छोटे छोटे दुकानदारों के पास, जिससे क्या डिजिटल इंडिया बन सके, ताकि आपके पास मानो फोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, आप कार्ड से तो पेमेंट कर सकते हो ना, कार्ड से स्वैप हो सकता है, कार्ड से ऐसे पेमेंट हो सकती है, तो कार्ड की मशीन उनके पास रहेंगी तो वहाँ से आसानी से आपकी पेमेंट हो पाएंगी और इंडिया क्या हुआ डिजिटल बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेवाएं डिजिटल हो जाएंगी। फटाफट से आते हैं आगे। एसबीआई जो है वो आपका हाउसिंग लोन के डाटा में 6 ट्रिलियन का डाटा जो उन्होंने क्रॉस किया, 6 ट्रिलियन से ज़्यादा हाउसिंग लोन में अमाउंट दे दी है। तो बहुत बड़ी बात है, कितना 6 ट्रिलियन से ज़्यादा जो पैसा है वो हाउसिंग लोन में दिया हुआ है। कौन सा बैंक है, एसबीआई। एयूएम क्या है, देखो एयूएम का मीन्स है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम के हिसाब से एसबीआई जो है आपका वो 6 ट्रिलियन से ज़्यादा उन्होंने हाउसिंग में पैसा दिया है, हाउसिंग लोन्स आपके दिए हैं। काफ़ी बड़ा डाटा है, ऐसा करने वाला वो इंडिया का पहला बैंक बन गया है, तो अपने आप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जो है वो जो डाटा है वो खत्म हो गया। आते हैं एमसीक्यू आपके सामने आ गए, क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। अब आपको बताना है आंसर क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे दिया है हंगर इंडेक्स का डाटा दिया है आपका 121 देशों में से हम कौन से पायदान पे थे, 107 पायदान पे थे। 107 रैंक कहाँ पे दिया, देखो ऑप्शन कहाँ पे है, बी में दिया हुआ है, बी आपका सही, यहाँ पे बी आपका सही होगा, 1 का बी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड एमसीक्यू आपके सामने क्या है, वर्ल्ड साइट डे मनाया गया है, कौन से आपके डे को मनाया गया, सेकंड थर्सडे आपका अक्टूबर मंथ का। तो थर्सडे कौन सा ऑप्शन है, देखो आपका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन में आपको थर्सडे दिया हुआ है, तो आपका सेकंड का आपका जो है ए आपका सही हो गया है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आईएमएफ जो है उन्होंने इंडिया की जो आपका जीडीपी है कम कर दी है, कितना आपकी कम कर दी है उन्होंने, आपको पता है 6.8% पहुंच गई है। 6.8% कहाँ पे, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो थर्ड का आपका डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं। कहा जो काइट है वो आपका फिनलैंड ने कौन से राज्य, कौन से स्टेट के साथ टाइप किया था, कौन से राज्य के साथ टाइप किया था, तो केरल के साथ टाइप किया था हमने। कौन सा ऑप्शन है, देखो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 4 में आपका ए सही हो जाएगा। आते हैं 5 पर। विच बैंक इज फर्स्ट बैंक टू अचीव दिस माइलस्टोन। कहा आपका एसबीआई जो था उन्होंने आपका हाउसिंग में 6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा दिया था। एसबीआई कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एसबीआई दिया है ए ऑप्शन है, 5 का आपका ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आते हैं 6 पर, आते हैं फटाफट से। कहा कि जो गल्फ और आपकी जो कंपनी है उसके नए एम्बेसडर कौन बने थे, तो कौन बने थे, स्मृति मंदाना मैम बने थे। स्मृति मंदाना कौन सा ऑप्शन है आपको, देखो देख के बताओ मुझे फटाफट से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका 6 का हमारा बी सही हो जाएगा, 6 का बी आपका ठीक हो गया है हमारा। आते हैं 7 पे, देखते हैं 7 क्या दिया है। ओमकार डेट्स ने किसको बनाया था एम्बेसडर में, अमिताभ जी को बनाया था। अमिताभ जी कौन सा ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपका 7 का आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। आते हैं 8 पर। वर्ल्ड बैंक ने आपका जो इंडिया की जीडीपी कम की थी, क्या क्या कितना किया था आपका, देखो आपका घटा दिया था कितना, 6.5% पे आ गए थे हम, 7.5 से 6.5 पे घटा के लेके आए थे उसको, तो आपका बी ऑप्शन 8 का सही होगा। 9 पे आते हैं, 9 में देखते हैं हिमकैड, हिम से क्या था, हिमाचल था, हिमाचल गवर्नमेंट आपका स्कीम में क्या रही है, तो हिमाचल गवर्नमेंट आपका कहाँ पे दी है, हिमाचल ए ऑप्शन में आपको दिया। 9 का आपका ए सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आपका जो 37th नेशनल गेम्स होने थे, 36 कहाँ पे हुए, गुजरात में हुए, 37 कहाँ पे हुए, गोवा में होंगे। गोवा कहाँ पे ऑप्शन दिया, देखो ए शायद आपको दिया है, हाँ जी ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। 10 का आपका यहाँ पे ए दिया हुआ है।
तो 10 का यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए हैं, क्विज हमारा फिनिश हो गया है, कंटेंट हमारा खत्म हो गया है। बट आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ते रहना है आपको चीज़ों को। तो सेशन को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आज इतना ही, थैंक यू।